हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसे कि गोवर्धन की पूजा होगी, तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोवर्धन। जैसे कि गाय के गोबर से बनाया जाता है, हमारे यहाँ जिस तरीके से बनाया जाता है वही सब आपके साथ भी शेयर करूँगी आज। तो उसके लिए मैंने गाय का गोबर मंगा लिया था और अब मैं शुरू करूँगी बनाना। हमारे यहाँ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती हैं, पर जो भी होती हैं अपने हिसाब से मैं बताऊंगी आपको। तो जिनके यहाँ जिस तरीके से परंपरा चली आ रही है आप उसी तरीके से मनाइए। ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं आपके यहाँ ये होता है तो मैं भी वो चीज़ करूँगी, या मेरे यहाँ जो होता है आप भी उसको फॉलो कीजिए। तो जिसके यहाँ जिस तरीके की परंपरा है आप उसी के अनुसार ही कार्य कीजिए। लेकिन हाँ, आप हर फेस्टिवल को खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि आजकल ना सारे फेस्टिवल इतने फीके होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने बिजी हो गए हैं कि फेस्टिवल पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप जो है फेस्टिवल को अपने अपने तरीके से खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जो है उस जगह को साफ़ कर लूँगी जहाँ पे मुझे गोवर्धन जी बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसीजर। ये मेरे आंगन का स्पेस है। ये मैंने आपको रात भी दिखाया था अपने वीडियो में दीपावली की। तो मैं इसको जो है पूरा अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी। या तो आप धो भी सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पोछा भी लगा सकते हैं। तो पोछे से मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर लेती हूँ सबसे पहले, और गंगा जल से इसको शुद्ध कर लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से पोछा लगा के क्लीन कर लिया है। और ये मैंने अपने दूध वाले जो भैया आते हैं उन्हीं से गोबर मंगवा लिया था। तो इसका मैं अब जो है गोवर्धन जो है बनाऊंगी यहाँ पे। और मैं वैसे तो इस तरफ से ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन दिशा को ध्यान में रखते हुए मैं गोवर्धन का सर इधर करूँगी और पैर का हिस्सा इधर करूँगी, क्योंकि आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है पूरब दिशा मेरी बैठेगी, तो पूर्व दिशा की तरफ मेरे भगवान जी का सर होगा। तो चलिए शुरू करती हूँ बनाना। थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हाथ गंदे हो जाएंगे तो बार बार मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको। तो थोड़ा सा बना लेती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी। ये गोवर्धन बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे एक शेप देनी है पहले, तो वही मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ, पर देखिए मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बोला है कि आप क्या 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 बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपके भाव क्या है उस चीज़ को बनाते हुए, उस काम को करते हुए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस भाव आपके अंदर होने चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। चीज़ें परफेक्ट अपने आप ही हो जाती है। और मैं कोई भी चीज़ करने से पहले बिल्कुल भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं उसमें 100% दे पाऊँगी, अच्छा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बस मैं कर लेती हूँ। और जब आपके अंदर अच्छे भाव होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो चीज़ अपने आप ही अच्छी अपने आप ही बनती चली जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो बस इसी तरीके से एक शेप देती चली जाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन भी बताऊंगी। बहुत इजी होता है वैसे। तो इस तरीके से हमें तैयार करना है। ये देखिए, अब मैंने नीचे का हिस्सा बनाना स्टार्ट कर दिया है, और साथ के साथ आपको कोशिश कर रही हूँ जितना भी दिखा सकूं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मेरे पास कोई और बना रहा है ये चीज़। तो अब मैं पैर का हिस्सा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान का जो स्टाइल खड़ा होने का होता था, हमेशा एक पैर में दूसरा पैर निकाल के जो वो मद्र मुक्त होकर जो बांसुरी बजाते थे, वो उसी में ही बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर लगते थे सभी को। और वो इस एंगल में तभी खड़े होते थे जब वो बिल्कुल एक खो जाते थे, आंखें बंद करके अपनी मुरली की तान में। और इसी तरीके से उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो तब भी वो इसी तरीके से खड़े हुए थे। तो बस वही पिक्चर मैं आपको जो है
दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको थोड़ा देख के आइडिया लग रहा होगा कि इनका एक हाथ मैंने ऐसे कर दिया है यहाँ पे, और एक हाथ मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, जिससे कि मैं यहाँ पे थोड़ा पर्वत को दर्शा सकूँ कि इन्होंने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो इसको कंप्लीट कर देती हूँ थोड़ा और। ये अब आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ में आने लग गया होगा कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ बना के। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पर्वत बना दिया है ऊपर, और मेरे घर में एक अशोक का पेड़ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस पर्वत को मैं हरा भरा करके दिखाऊं, जैसे कि कृष्ण के टाइम में होता था। पर्वत बिल्कुल घने घने पेड़ होते थे, हरा भरा एकदम जंगल टाइप का जो होता था। तो उसी से मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने का सोच रही हूँ। तो आई होप कि आपको आनंद आई उसको देख के। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर्वत पे अशोक के कुछ पत्ते लगा दिए हैं, जिससे कि थोड़ा ये पर्वत जो है हमें हरा भरा सा दिखाई दे। और इनके सर पे मैंने लगा दिया है एक मोर पंखी, जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान के सर पे हमेशा मोर पंखी धारण होता ही था। तो बस अब मेरा ये तैयार हो गया है बनके, और अब मैं इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन वैसे तो आप कई चीज़ों से कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है और ये मैंने हल्दी ले ली है। तो इसी से मैं डेकोरेशन करूँगी। देखिए आप कितनी सिंपल तरीके से मैं इस पे डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो एक लाइन मैं इसमें आटे की बना लूँगी इस तरीके से, जिससे कि हम इनकी ज्वेलरी दिखा सकें कि इन्होंने गहने पहने हुए हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप मेरे पसंद आएगा ये गोवर्धन, तो आप बिल्कुल इसको बनाइएगा और उसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने आपको सिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं इतनी ज़्यादा भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपना मैं कर लेती हूँ जो भी मुझे अपना करना होता है काम। तो इस तरीके से मैंने ज्वेलरी बना दूँगी। और बीच बीच में अब जैसे कि मैंने हल्दी ली है, तो ये जो बीच वाला इसमें स्पेस मैंने छोड़ा है, इसमें मैं हल्दी से कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से इनकी ज्वेलरी बना देती हूँ, बना के थोड़ा सा और फिर आपको दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखिए मैंने इसमें ज्वेलरी आपको दिखाने के लिए इसमें आटे से और हल्दी से बना दिया है। ये हमारे गोवर्धन महाराज की जो है ज्वेलरी है। और जैसे कि थोड़ा गोबर मुझे कम पड़ गया था ये, तो मैंने आटे से इनका इधर ये जो उनका दुपट्टा था मैंने इधर दर्शाया है इसी तरीके से। तो अगर आपके पास है गोबर एक्स्ट्रा, तो आप इसको गोबर से ही बनाएं तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये। अदरवाइज़ ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो मैंने ये बना दिया है और इससे थोड़ी सी मैं डेकोरेशन इधर भी कर दूंगी। जैसे मैंने इधर करी है ऐसी ही सेम मैं इधर भी कर दूंगी इसको। इतना मन लगता है ना फ्रेंड्स ऐसे कामों में, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में। ऐसा मन करता है कि बस इसी में ही लगी रहूं ठाकुर जी की सेवा में। और मेरे भाग्य है कि मुझे ठाकुर जी ने ये सेवा सौंपी है अपने लिए कुछ करने की। तो कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी मौका मिलता है फ्रेंड्स, उसको बहुत अच्छे से आप निभाइए, बहुत सुकून, बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है वैसे इसको। और यहाँ पे मैंने एक नाभि भी बना दी है। यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे यहाँ कुल्हड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उसको। कुल्हड़ हो या कोई भी बड़ा सा दिया हो या कोई भी मिट्टी का कोई भी छोटा मोटा बर्तन होना चाहिए, उसमें हमारे यहाँ अन्न भर देते हैं, जिससे कि साल भर हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो, हमारे भंडारे हमेशा भरे रहें। तो मैंने कंप्लीट जैसे कि कर दिया है। मैं फूलों से थोड़ी सी डेकोरेशन कर देती हूँ उनकी। ये मेरे गोवर्धन महाराज जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और मैंने इनके सर पे जैसे कि मोरपंखी भी लगा दिया है। एक मैं फूल यहाँ पे लगा दूँगी और एक फूल मैं इनके चरणों में रख दूँगी यहाँ पे।
तो मेरे गोवर्धन महाराज बिल्कुल तैयार हैं, बना के मैंने रेडी कर दिए हैं। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजन के समय इनको भोग में लगाया जाता है। और आज के दिन हमारे यहाँ पे पक्का खाना जिसको बोलते हैं ना, पकवान नहीं बनता है। खाना आप अपने अनुसार बना सकते हैं। हाँ, चावल इसमें थोड़ा बनाते हैं, तो चावल ना बना के, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि थोड़ा गला वाला सभी का थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं खीर बनाऊंगी। तो चलती हूँ, आपको थोड़ा खाना रेडी कर देती हूँ। मैंने खाना रेडी करके रख दिया है। और अब जैसे थोड़ा सा हल्का सा अभी रोशनी है, तो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हम इनकी पूजन करेंगे। और एक घी का दीपक जला देंगे इनके सामने। और सुबह के टाइम जैसे कि इनको हटाने का जो प्रोसीजर होता है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप तब नहीं कर सकते हैं, तो आप इनको सूर्योदय होने से पहले पहले इनकी विदाई हो जाती है। और कुछ लोग इस गोबर को वापस वहीं पे भेज देते हैं जहाँ से मैंने मंगवाया है ये। और कुछ लोग जो है इनके उफले बना के रख लेते हैं, जिनको जैसे त्योहारों पे हमें उफलों की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो आप इनको बना के रख लीजिए। मैं अपनी बताऊँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मुझे नवरात्रों में उफलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है हवन वगैरह में, तो मैं बना के रख लेती हूँ अपनी छत पे। तो मुझे साल भर तक मतलब ख़रीद के लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये मेरे काम आ जाते हैं चीज़ें। और अब खाना जैसे कि अंधेरा हो जाएगा, पूजन करेंगे, तो पूजन के समय मैं थाली जो है यहाँ पे इनके पैरों में रख दूँगी। और जो मैंने एक कलश बचा के रखा था अहोई का, वही जल मैं इनके पूजा में यूज़ करूँगी। और इनके आसपास सभी चीज़ें रख दूँगी, अपने बिजनेस से संबंधित, अपनी जो भी आपके व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं, अपनी बच्चों की बुक्स वगैरह का रख सकते हैं। आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, आप इनके आसपास रख दीजिए और उन सब की इकट्ठे करके पूजन कीजिए। कहते हैं आप जो इनके समीप चीज़ों को रख के उनके साथ पूजन करेंगे, उसमें अब आपको गोवर्धन जी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करते हैं। तो मैं बचपन से ऐसे ही पूजा देखती आ रही हूँ, और उसी तरीके से मैंने आपको भी बताया है। तो आपके यहाँ जिस तरीके से भी मनाया जाता है, आप उसी तरीके से मनाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देखम देख मतलब अलग से कुछ करना है, बस जो भी कीजिए दिल से कीजिए। तो ये मेरे आज के गोवर्धन का हो गया है प्रोसीजर। अब आगे का पूजन में अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर पिक्स शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी गोवर्धन फ्रेंड्स। मैंने खाना रेडी करके रख दिया है। और अब जैसे थोड़ा सा हल्का सा अभी रोशनी है, तो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हम इनकी पूजन करेंगे। और एक घी का दीपक जला देंगे इनके सामने। और सुबह के टाइम जैसे कि इनको हटाने का जो प्रोसीजर होता है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप तब नहीं कर सकते हैं, तो आप इनको सूर्योदय होने से पहले पहले इनकी विदाई हो जाती है। और कुछ लोग इस गोबर को वापस वहीं पे भेज देते हैं जहाँ से मैंने मंगवाया है ये। और कुछ लोग जो है इनके उफले बना के रख लेते हैं, जिनको जैसे त्योहारों पे हमें उफलों की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो आप इनको बना के रख लीजिए। मैं अपनी बताऊँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मुझे नवरात्रों में उफलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है हवन वगैरह में, तो मैं बना के रख लेती हूँ अपनी छत पे। तो मुझे साल भर तक मतलब ख़रीद के लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये मेरे काम आ जाते हैं चीज़ें। और अब खाना जैसे कि अंधेरा हो जाएगा, पूजन करेंगे, तो पूजन के समय मैं थाली जो है यहाँ पे इनके पैरों में रख दूँगी। और जो मैंने एक कलश बचा के रखा था अहोई का, वही जल मैं इनके पूजा में यूज़ करूँगी। और इनके आसपास सभी चीज़ें रख दूँगी, अपने बिजनेस से संबंधित, अपनी जो भी आपके व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं, अपनी बच्चों की बुक्स वगैरह का रख सकते हैं। आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, आप इनके आसपास रख दीजिए और उन सब की इकट्ठे करके पूजन कीजिए। कहते हैं आप जो इनके समीप चीज़ों को रख के उनके साथ पूजन करेंगे, उसमें अब आपको गोवर्धन जी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करते हैं। तो मैं बचपन से ऐसे ही पूजा देखती आ रही हूँ, और उसी तरीके से मैंने आपको भी बताया है।
तो आपके यहाँ जिस तरीके से भी मनाया जाता है आप उसी तरीके से मनाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देखम देख मतलब अलग से कुछ करना है, बस जो भी कीजिए दिल से कीजिए। तो ये मेरे आज के गोवर्धन का हो गया है प्रोसीजर। अब आगे का पूजा में अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर पिक्स शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी गोवर्धन फ्रेंड्स।